जब पढ़ेंगे जब देखते हैं। और एक और ट्राई की थी मैंने। हम्म। अपन जो कन्वर्जन कर रहे थे इंट का फ्लोट में, फ्लोट का इंट में, कुछ ऐसा कर रहे थे। हाँ। तो जनरली फ्लोट में तो इंट की वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है, राइट, क्योंकि हाँ। वो बड़ा है ना। लेकिन हम्म। अगर छोटे में कर रहे हैं तो हो नहीं पाती, तो कहीं से पढ़ा के एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं। तो जैसे कि इंट आई इक्वल टू इंट ब्रैकेट में, और फिर उसकी वैल्यू डाल दो एफ। तो शायद वो उसको राउंड करके, 10.5 है तो 10 लाके वो पटक नहीं नहीं, कर राउंड देता है, नहीं। ऐसा कुछ। राउंड नहीं करता है, ये आपने मतलब बहुत वो उसको। सही किया। वो एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक डेटा लॉसी कन्वर्जन होता है कि 58 हाँ हाँ 50.8 है। ठीक है, उसको अगर हम इंट में हाँ, कन्वर्ट करेंगे एक्सप्लिसिटली, मतलब कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। जबरदस्ती, बिल्कुल, हाँ और एक हाँ होता है हाँ इम्प्लिसिटली, जो कि आसानी से, स्मूथली। तो एक्सप्लिसिटली अगर हाँ हम कर हाँ रहे हैं फ्लोट से इंट में, तो एक्चुअली क्या है, हम लोग नैरो डाउन कर रहे हैं प्रोसेस को। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली कि डेटा लॉस हो रहा है, 0.8 जो है प्रिसीजन है डेटा का, वो हाँ। लॉस हो जाएगा। राकेश, एक, मुझे 2 मिनट के लिए एक बार बाहर लेके आना है, फोन 1 मिनट, कोई दूध वाला आया हुआ है, एक सेकंड आता ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। हूँ। हाँ, यार ये दूध तो ले लो कम से कम। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, हाँ। आज अपन इससे जा रहे हैं। एक मिनट, कहाँ पे हूँ?
ये हो गया, और हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे ना। हाँ हाँ। तो एक्चुअली अभी थोड़ा बेसिक ही रख रहा हूँ, बट इसको इसको इस तरीके से करते हैं। आपको एक्चुअली थोड़ा बहुत आपको एरे का नॉलेज है? एरे का सही बताऊं तो ज्यादा नहीं है, नहीं, बस मतलब इतना है पर इतना है ना कभी कि, करा नहीं है, मतलब। हाँ मतलब इतना है ना कि एरे है क्या चीज, मतलब एरे सुना है, एरे है कुछ। हाँ सुना है बस, हाँ यही हाँ, बोल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मतलब आपको पता हो कि एरे एक्चुअली में क्या होता है, ये कुछ भी नहीं, मतलब एरे एरे सुना है ना आपने? हाँ एरे सुना है कुछ, मतलब होता है और स्टोर करता है वैल्यूज वगैरह। ओके। तो हम्म एक बार जब हम लोग एरे फिनिश कर देंगे, मैंने आज बोला था कि आज हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू जाएंगे, बट मेरा क्या है हम्म कि जब हम लोग एक बार एरे शुरू कर देंगे, एरे खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में हम्म फिर से वेरिएबल पे आऊंगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वेरिएबल का। ठीक है? हम्म, इंस्टेंस ठीक है। वेरिएबल, तो लैंग्वेज फंडामेंटल्स पे इंस्टेंस हम्म वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। एक्चुअली हम्म इसमें क्या होता है, फ्लो कंट्रोल में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी आएगा। बिल्कुल। और एक सेकंड, तो इन सब के ये जो चीजें हैं इन सब के बाद जाके अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास या ऊप्स, है ना? ऊप्स, हाँ वो ऊप्स कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही होता है। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हो तो बढ़िया, क्योंकि वो मेरे को कभी समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल से लगता है वो तो मुझे। सबसे तो इजी है एक्चुअली मुझे में। मुझे मतलब ये चीज लग रही है कि हाँ यार, ये तो पता नहीं है, तो उसका एक वो है कि यार वो कैसे क्या है नहीं नहीं, स्टाइल। वो उसमें 5-6 टॉपिक ही है। आप उस सबसे ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उन सबको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि मेथड कॉलिंग, मेथड को दूसरे मतलब उस मेथड को, अगर पर्टिकुलर मेथड को दूसरे क्लास में कैसे कॉल करना है, या फिर पर्टिकुलर क्लास का को दूसरे पैकेज में कैसे करना है, ये सब चीज़ मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक, ठीक है। तो इंटरव्यू रूम का एक बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में, कि फीचर्स ऑफ जावा। जावा का एक्चुअली फीचर क्या है? सबसे बड़ा फीचर है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये आपको मैंने बताया था कि डॉट क्लास फाइल जेवीएम पे एग्जीक्यूट हो जाता है, कहीं से भी, कहीं से भी वो बिल्कुल। डॉट क्लास फाइल ले, और जेवीएम अगर जेडीके तो रिस्पेक्टिव टू द आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंस्टॉल्ड है जेडीके, तो आपका ये, जीडी के। हाँ, तो आपका वो जेवीएम पे वो डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है? इसलिए वो हो प्लेटफॉर्म जाएगा। इंडिपेंडेंट है जावा। ठीक है? वी कैन क्रिएट ए स्क्रिप्ट ठीक। ऑन वन मशीन एंड वी कैन compiled file can be executed on multiple machines having JRE component। ठीक है? ये क्या है जेआरई कंपोनेंट? वो जावा, हाँ, जावा जेआरई रन, अलग अलग। हाँ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज, जावा रन, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वही हो गया। ठीक है? जेआरई में जेवीएम प्लस जावा इन टाइम कंपाइलर आ जाता है। हम्म, ठीक है? देखिए, हाँ हाँ। ये तो आप जानते ही हैं, क्रिएशन ऑफ जावा प्रोग्राम, कंपाइलर ने कंपाइल के डॉट हम्म, क्लास फाइल जनरेट की, बाइट कोड फॉर्मेट में आ गया, विच इज इन बिल्कुल। अंडरस्टूड बाय द इंटरप्रेटर। ठीक है? तो जेआरई, ये आप पूछ रहे थे बिल्कुल। ना जेआरई क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जेआरई हाँ। अवेलेबल था, तो ये इंटरप्रेटर, जेआरई है एक हम्म प्लेटफॉर्म टूल, ठीक है, जिसमें इंटरप्रेटर है और जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, इसके ऊपर ठीक है। इसके ऊपर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और ये डॉट क्लास फाइल, ये जो डॉट क्लास फाइल है वो अंडरस्टूड होता है इंटरप्रेटर के थ्रू, लिनक्स में या फिर ठीक है। मैक में कहीं पे भी अगर ये है तो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है? ठीक है। Hence, Java is platform independent. Okay, Java is faster than other languages since execution happens within a component called JVM. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड आउटपुट तो रिजल्ट जनरेट नहीं करता, इसलिए फास्ट है। ठीक है? पाँच, ओके, ठीक है। जावा ठीक प्रोग्राम, है, और इसी ओके। तरीके से डॉट क्लास फाइल बनी। जेआरई के अंदर मैंने आपको बोला था, लाइब्रेरीज प्लस रिसोर्सेज प्लस मेमोरी प्रोसेसर्स, और ये जो कुछ भी है उन सबको यूटिलाइज करता है। ठीक है? करता क्लास है, लोडर, हाँ। और उसको हम्म, हीप में, मतलब हीप मेमोरी या फिर मेथड, मेमोरी। मेथड ब्लॉक उसमें वेरिएबल्स को स्टोर करता है, उसके बाद जेवीएम पे एग्जीक्यूट करके डॉट क्लास फाइल को ठीक या है। दे दिया। ठीक है? इट हम्म, सपोर्ट्स फीचर्स लाइक ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, जावा जावा यही है चीज आपका ये क्या बोलते हैं, उप्स, oops। ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक इनकैप्सुलेशन, ये होगा ये, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, एक्सेट्रा। है। Java is a higher level language with
इंटरप्रिटेशन, ओके। हायर लेवल लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश में हम लिखते हैं, ठीक है। तो जावा इज हम्म रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट मतलब कि बहुत ही तगड़ा, ठीक है। जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज, जावा इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, पैरेलल एग्जीक्यूशन, इसमें थ्रेड्स हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का सिलेनियम में भी एक एक्चुअली में एक फैसिलिटी है कि इवन अगर हमारे पास अच्छा 40 to 50 स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं धड़ाधड़ क्या हम्म करूँगा, तीन रनर बनाऊंगा, मतलब कि 3 थ्रेड, और तीनों थ्रेड पे हम्म 10 10 करके 30 जो स्क्रिप्ट्स हैं, 10 10 10 बांट दिया, और तीनों के तीनों पैरेलल एग्जीक्यूशन में चल रही है। तो ये हो गया मल्टी थ्रेडेड अच्छा कॉन्सेप्ट यूजिंग मतलब जावा अच्छा के थ्रू, ठीक है। तो एक अच्छा एडवांटेज है ठीक है सिलेनियम में, ठीक है। ठीक है मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट्स एट द सेम टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम्म ओके। अच्छा अच्छा ठीक है ये हो गया। और रिफ्रेश अगर कराऊँ तो कीवर्ड्स आपको पता ही हैं, कीवर्ड्स में आपको रिजर्व्ड कीवर्ड्स हम्म भी पता ही हैं। दीज आर द वर्ड्स हैविंग प्री डिफाइंड वैल्यूज लाइक क्लास, क्लास डिनोट करता क्लास है क्लास, पहले से ही है, क्लास डिनोट करता है क्लास नेम, इंट फ्लोट कैर पब्लिक हम्म स्टैटिक वर्ड मेन, ये कीवर्ड नेवर गोना हैव अपर केस कैरेक्टर्स। अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, हम्म पीपीटी मेरी खुली हुई थी ना, यही है जावा रिजर्व्ड कीवर्ड्स। इसमें देखिए आप ध्यान से, तो क्या आपको दिख रहा है कोई भी अपर मतलब कैपिटल लेटर में चालू है, ये असर्ट ये भी स्मॉल में होगा एक्चुअली। शर्ट स्मॉल में होगा पब्लिक भी स्मॉल में हुआ है तो बड़ी पर हम्म। है ना सब स्मॉल में होगा बेसिकली रिजर्व सब की कुछ सब कुछ जो भी अपना है ये एक्चुअली में कि ठीक है जावा रिजर्व्ड कीवर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे कैप्स में हम्म, होंगे, ठीक है, इनिशियल कैप्स में होगा उनका, ओके। तो कैप्स में होगा या नहीं होगा नहीं होगा अपर केस में कैप्स में होगा नहीं होगा, कैप्स में नहीं होगा, नहीं होगा लोअर नहीं केस में होगा होगा, हाँ लोअर केस में होगा ना या, ठीक है ठीक है। तो ठीक ये है अपने को पता है इन जावा एनीथिंग स्टार्ट्स विथ अपर केस कैरेक्टर इज नोन एज क्लास। जैसे स्ट्रिंग हो गया, सिस्टम हो गया, सैम्पल वन जो हम हाँ, इसका नाम देते हैं, क्लास का नाम देते हैं, हम्म, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट ठीक प्रिंट एलन का सिस्टम जो हो गया, और स्ट्रिंग जो हम देते हैं, स्ट्रिंग एरे आर्ग्स लिखते हैं ना, या फिर स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ये कोई भी डबल कोट्स में वैल्यू देते हैं, तो वो एक्चुअली में हम क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रिंग भी एक एक्चुअली में ठीक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग पूल ठीक होता है, उसमें किस तरीके से होता है वो भी पढ़ेंगे। और आइडेंटिफायर्स आपको पता है, आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स हाँ, लाइक वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम। तो ये हो गया तो हम्म, ये हो गया, ये क्या इंट ए, तो ये हो गया यूजर डिफाइंड कीवर्ड हो गया। मेथड नेम पब्लिक स्टैटिक वर्ड C3, ये यूजर डिफाइंड हो गया, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफायर, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास सैम्पल वन यूजर डिफाइंड, ओके। तो ये भी हो गया है एक्चुअली में। तो बेसिकली आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड सेम है लगभग लगभग से कुछ फर्क नहीं है नहीं 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 नहीं, कीवर्ड्स जो है एक्चुअली में पहले से यूज मतलब पहले से डिफाइन हाँ हुआ है डिफाइंड है जो जावा के थ्रू। लाइब्रेरी में डिफाइन है हाँ हाँ, और जावा हाँ आइडेंटिफायर्स एक्चुअली में क्या है कि आप डिफाइन करते हैं, जैसे मेथड का नाम देंगे आप, वेरिएबल का नाम देंगे आप, जैसे क्लास, इंट हाँ एग्जैक्टली। इंट x इज इक्वल टू 10, तो उसमें x जो आप दे रहे हैं वो आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करता है, यूजर डिफाइंड हो गया, ठीक है ना, यूजर डिफाइंड चीजें। ठीक ठीक अच्छा यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स हो गए ओके हाँ, ओके ओके ठीक है। मतलब क्लास, प्री डिफाइंड नहीं है ये हम जो डिफाइन करते हैं जो भी चीजें चाहे वो क्लास में हो चाहे वो मेथड में हो चाहे फिर वो वेरिएबल में हो हाँ वो उनका स्कोप वहीं तक है। और जो अपना अच्छा जावा ने डिफाइन किया उनका स्कोप हर एक क्लास के लिए है, जस्ट इन केस अगर उनको हाँ यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो हमेशा वो अवेलेबल है जावा लाइब्रेरी, अवेलेबल है ठीक है। ठीक है ठीक और है मैं आपको ये बता रहा था, लिटरल्स, लिटरल्स आर नथिंग बट द वैल्यू हाँ इंट ए इज इक्वल टू हम्म 30 जो आप दे रहे हो, ये जो इंटीजर वैल्यू आप दे रहे हो ये हो गया लिटरल, लिटरल्स, ठीक है। हम्म कैरेक्टर सी एच, ये सी एच जो आपने वेरिएबल दिया है और आप वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, और आप इसमें यहाँ पे एक डॉलर का सिंबल कैरेक्टर इसमें डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो डॉलर हो गया वो लिटरल हम्म, हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग एस टी ठीक आर है एक वेरिएबल हो गया जहाँ पे आप इसमें
स्ट्रिंग लिटरल डालने की कोशिश कर रहे हो, जी ई, ठीक है, तो यहाँ डबल कोट्स होगा एक्चुअली में, स्ट्रिंग डबल वैल्यू। कोट्स आएगा नहीं? हाँ हाँ। ठीक है। लिटरल्स बेसिकली आपकी लिटरल्स बेसिकली हो गए वैल्यूज। वैल्यूज ऑफ और यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स। यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं, वो हो गया आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर, सॉरी सॉरी, आइडेंटिफायर हो गया, हाँ। ठीक है। हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय द कीवर्ड लिटरल और आइडेंटिफायर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये हो गया एक इंटरव्यू क्वेश्चन। अब व्हाट इज जावा, तो जावा के बारे में आपके जो फीचर्स है वो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। लोग पूछते हैं क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो बोलते हैं नहीं नहीं यार, एक्चुअली में जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये एक्चुअली। अच्छा, क्यों? मतलब प्योरली ओप्स नहीं है क्या ये? ये मतलब 99% तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट ये फुल्ली नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें मिसिंग होगी इसमें तो फिर। हम्म, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, हाउ टू कॉल अ मेथड टू विद इन ए कॉल क्लास, मेथड विद इन अ पब्लिक क्लास। स्टैटिक वॉइड हाँ, ये डेमो। ठीक है, बिल्कुल। मेन में इस तरीके से, डेमो कॉल। तो इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो मैं 5-6 बनाए थे कल, तो फटाफट से। विद इन द क्लास मेंबर्स आर, विद इन द क्लास मेंबर्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू नेम, मेथड नेम। In the class members are identified through नेम method में name. ये नेम होगा। If a file is having multiple class, always save the file on the name of class which contains main method। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उस दिन ये मैंने मैंने आपको, कल चेक हाँ किया था। हाँ हाँ, ओके ओके। कल मैंने बनाया था ये। हाँ कल मैंने क्लास बनाई थी, उसमें खाली ब्रैकेट्स के साथ A1 B1 C1 बना के और एग्जीक्यूट किया था, तो 3 क्लास फाइल बन गई थी। फिर मैंने एक में मेन मेथड में डाला, तो मैंने A2 में डाल दिया और एग्जीक्यूट करवाया A1 को, तो उसने एरर थ्रो किया था कि मेन मेथड चाहिए। ओके। हाँ ओके, ये नाइस। वाला, हाँ, ये वाला करके देखा था मैंने, 3-4 बार ट्राई किया था, तो फाइनली फिर A1 में ही डालना पड़ा मुझे, जब भी चला वो। ओके ओके, नाइस नाइस। तो हाँ, ये वाला तो आप ये प्रोग्राम मैं जैसे, तो कल वो हाँ। ये थोड़ा हाँ साफ नहीं भाई। दिख रहा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डेमो है करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग डेमो इन, ये हो गया एक क्लास। और यहाँ पे एक हमने जो हमने जो यहाँ पे ये जो मेथड लिया है, ये मेथड लिया है, ये मेन मेथड नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, इस क्लास में मेन मेथड अच्छा, है ही नहीं। अच्छा बोल। ठीक है, एक ही फाइल में हम दो अच्छा। क्लास लिख रहे हैं, क्लास सैम्पल R1, क्लास ये रन वन। ठीक है, ये दो हम लिख रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन मेथड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, फिर इसके बाद सैम्पल R1 डॉट डेमो। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर देखिए, अगर मेरे को ये मेथड चाहिए और ये मैं इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो दो क्लासें बनेंगी। हम्म, एक मिनट, अभी तक अपन ने जो कॉलिंग करी थी वो शायद सिंगल क्लास में की थी, सेम है क्लास ना? में कर रहे थे, सेम क्लास में कर रहे थे। हाँ, जब भी अपन खाली डेमो कॉल कर रहे थे। हाँ, सिर्फ डेमो पैरेंथेसिस सेमीकोलन डाल दे रहे थे, बट हमको यही मेथड दूसरे क्लास में कॉल कराना है, तो अच्छा क्लास का अच्छा अच्छा। नाम डॉट मेथड नेम। डेमो, तो उसमें ब्रैकेट नहीं आएगा डेमो के बाद बेसिकली शायद? आएगा आएगा आएगा। और सेमी कॉलन भी आएगा? वो आएगा ही। इसको हाँ, करके देखें। मतलब वैसे ही रहेगा सिंटेक्स। हाँ, मतलब हाँ, कर लो वैसे तो, समझ में आ गया है, मतलब एक बार कर लेते हैं। हम्म फिर थोड़ा सा क्या है, एक और क्लास लेवल पे हो गया वो शायद, मतलब, हम्म है ना? हम्म। 2 क्लास। या ओके, तो और एक्चुअली में उस वाले 3 क्लास जो बनाई थी, हम्म उस वाले में ये भी समझ में आया कि एग्जीक्यूट हम लोग जो बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन बिना मेन मेथड के नहीं हो सकता। हाँ हाँ ये अपने दो तीन थे कि वी कैन कंपाइल, वी कैन, मतलब, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी प्रोग्राम को। तो वो मेन मेथड का वो लॉजिक भी उसमें क्लियर हुआ कि भाई मेन मेथड ने तक एग्जीक्यूट कंपाइल नहीं कर पाया हमें, रन तो होता, सॉरी, रन नहीं कर पाया, कंपाइल होता रहा। ओके,
अगर इसको मैं सेव करूंगा तो किस उस पर सेव करूंगा? आप एक मिनट, मेन मेथड किसमें है? जिसमें मेन मेथड है, करेक्ट ना? तो इसमें हाँ मेन उसी मेथड में। रन वन में है, डॉट। हाँ रन उनका नाम से करना पड़ेगा। और इसकी 2 क्लास फाइल भी बनेगी। हाँ बननी तो चाहिए, देखते हैं। बननी तो चाहिए, 2 क्लास है तो। हम्म 2 क्लास फाइल बननी चाहिए और मेन मेथड के थ्रू एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सैंपल वन, सैंपल और सैंपल वन। सैम्पल वन बना है, एक रन वन बना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सैंपल पहले से है अपना, तो उसमें एक ठीक है। हाँ, एक सैंपल जो हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, टेस्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं। इसको डिलीट, एक सैंपल वन बना, एक रन वन बना, ठीक है। तो तो ये हाँ, नहीं अभी तो शायद बना ही नहीं है। अभी अपने कंपाइल थोड़ी किया है। हाँ हाँ। अभी तो खाली जावा फाइल ही है। हम्म ये जावा फाइल नहीं था, ये एक जावा फाइल है एक्चुअली में, एक डॉट क्लास फाइल है। एक सेकंड में क्या हुआ? हाँ लेकिन ये सैंपल वन कैसे बन गया अपने आप? रन वन बनेगा एक मतलब सेकंड। पहले की पड़ी होगी शायद ना। अच्छा, सैंपल R1 है अपनी, ओहो ये बनेगा, नहीं बना अभी। हम्म ठीक है। एक सेकंड, हाँ अब बिल्कुल। ये मैंने खोल दिया है, जावा सी रन R1 रन वन है डॉट ना? जावा। हाँ डॉट जावा। ओके। हम्म, क्लास सबसे पहले इंटरफेस ऑफ इनोवा कैप्स में है। अच्छा सी बड़ा था क्या? अच्छा। हाँ हाँ, उसको सिर्फ करेक्ट कर दिया। सैंपल डॉट जावा, सैंपल डॉट डेमो। एक मिनट को, ये सैंपल गलत है ना, सैंपल R1 होगा 17 लाइन में शायद, देखना एक बार। हाँ पता सैम्पल नहीं, डॉट डेमो है ना। क्योंकि क्लास का नाम कुछ और है अपने। हम्म, सैंपल R1 है यहाँ पे, सैंपल R1 आना चाहिए ना। R1। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है, फिर चलना चाहिए। जावा सी क्या नाम था अपना, रन वन डॉट। डॉट जावा, जावा। एक नंबर। अब इसको करते हैं क्या, कंपाइल। जावा रन वन, हम्म करेक्ट। correct। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, रनिंग डेमो इन सैम्पल क्लास, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अब एक बार कोड देख लीजिए क्या था। ये तो आना ही था ये। इसके बाद ये चला गया दूसरी क्लास में, ये दूसरी दूसरी क्लास क्लास में में चला गया। जाके इसने। फिर यहाँ हम्म से ये वाला अब मेथड को फेच किया, जो कि स्टैटिक मेथड तो है, बट वो मेन मेथड नहीं है, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड मेथड है, क्योंकि इसका यूजर डिफाइंड, यूजर ने इसका नाम दिया है डेमो, ठीक है। ठीक है। उसको गया एग्जीक्यूट किया, वापस इस क्लास में आया, ये दूसरा वाला लाइन इसमें एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ठीक है। ये ठीक है हुआ। ठीक है। देखिए सैंपल आर वन बना, एक आर वन बना, हम्म डॉट क्लास फाइल हम्म, था ना। हाँ 2 क्लास है, हाँ, उस बिल्कुल। समय एक्चुअली क्या हो रहा था कि उस समय कंपाइल टाइम एरर आ रहा था। अच्छा। ओके। ठीक है। तो अब ओके। अपन इधर से ये वाला हम लोगों ने कर लिया। हम्म If we compile a file having multiple classes, it will always generate multiple dot class file depending on number of dot means a class। एक सेकेंड। ठीक है। अगर हम कंपाइल करते हैं किसी भी फाइल को जिसमें मल्टीपल क्लासेस हैं, ठीक है, वो हमेशा मल्टीपल हम्म डॉट क्लास फाइल बनाएगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ द क्लास। उसमें जितने भी नंबर क्लास है, जिसमें सैम्पल आर वन डॉट क्लासेस में बना, आर वन डॉट क्लासेस में बना, हम्म, ठीक है। हम लोगों ने ठीक है। बैकएंड में भी यही देखा, सैम्पल आर वन एक है और ये आर वन एक है,
ये जब ये ब्लू कलर का ये आता है ना, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हाँ क्लास फाइल है, और यहाँ पे देखिए क्लास फाइल लिखा भी है। ठीक है। लिखा भी है बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो ये हुआ। While executing, it always executes a file which is having a main method. बिल्कुल। तो विदाउट मेन मेथड तो एग्जीक्यूट होने वाले हैं नहीं। एग्जीक्यूट होगा नहीं। हाँ, क्योंकि ठीक है। उनका एग्जीक्यूशन जेवीएम एक्चुअली सर्च करता है कि वेर इज द मेन मेथड, वेर इज द मेन मेथड, वेर इज द मेन मेथड। फिर उसके बाद मेन मेथड में अगर हम लोग कोई कॉलिंग रखते हैं, वो हम्म। कॉलिंग मेथड है एक्चुअली में, ठीक है, और उसमें फिर उसके बाद डिराइव मेथड्स या फिर किसी और मेथड्स को अगर हम लोग बुलाते हैं तो फिर यूटिलाइज होता है। ठीक है। जो ठीक है। सैम्पल R1 और ये जो हम लोगों ने बनाया उसको डॉट क्लास फाइल रन वन पे हमको सेव करना पड़ा, कंपाइलेशन टाइम में ये बना। और जब ये जावा रन वन लिख रहे हैं, मतलब कि इंटरप्रेटर को बता रहे हैं, मतलब रन टाइम है ये, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो हम्म। गया। ओके। ओके। हाँ। कुछ प्रोग्राम्स करेंगे तब और अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है। टेस्ट। इसको और थोड़ा सा डिस्प्ले। ठीक है। इसमें स्टडी वाइड टेस्ट आ गया। स्टडी वाइड डिस्प्ले आ गया। तीसरी क्लास में देखो स्टडी वाइड सैंपल वन डॉट टेस्ट, नंबर टू डॉट टेस्ट। ठीक है। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट पहले में जा रहा है, रनिंग टेस्ट इन सैम्पल वन। ओके, इसमें मेन मेथड नहीं है। सैम्पल टू में भी मेन मेथड नहीं है। सैम्पल थ्री में मेन मेथड है। ओके, सेम थिंग। इसको करें, बिल्कुल। इसको करें। हाँ नहीं वैसे तो समझ में आ गया। समझ में आ मैं गया तो ना? बता सकता हूँ, नहीं सिर्फ बैठ के बता सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ ये मैं कर लूँगा। हाँ। है ना। मैं आउटपुट बता सकता हूँ मुझे अगर आप पूछो हम्म। तो। हम्म। वैसे ही है वो सेम। हाउ टू कॉल अ मेथड आउटसाइड द क्लास, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। अब ये डॉट क्या होता है एक्चुअली में? रेफरेंस होता है। आप इसको बुलाना चाह रहे हो, ये मेथड नेम को बुला रहे हो किसमें से? डॉट रेफरेंस, रेफरिंग दिस क्लास नेम। ठीक है। तो आपको अगर ठीक है। किसी भी मेथड को अगर बुलाना है, ठीक है, दूसरे क्लास में, ठीक है, तो आपको क्लास नेम डॉट मेथड नेम डालना होगा। ठीक है। अभी हम यहाँ बात करते हैं ठीक स्कोप है। ऑफ ए वेरिएबल। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बात कर वेरी। रहा हूँ, बट ये एक्चुअली में बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। बहुत मजा आएगा अगर आप अच्छा। इसको समझ गए तो। हम्म। अगर हुआ तो मैं आपसे वो नोट्स कुछ दिन में मैं शेयर करूंगा। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। वो बहुत ही धांसू टॉपिक है। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स, जहाँ पे आप कल अटक गए थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ कि कल आप मैं आपने, हाँ, आप मैं खूब प्रैक्टिस कोशिश कर कर रहे रहा हैं। मैं, लेकिन मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया। मैं काफी कोशिश करी और ये लेकिन चीज़ आपको फाइनली याद कुछ नहीं रहेगी, ये चीज़ आपको याद रहेगी एक्चुअली में। हम लोग क्या हुआ। करते हैं जब भी हम फंसते हैं ना, तो स्पेसिफिक हम्म। कीवर्ड, मतलब स्पेसिफिक एकदम टू द पॉइंट, स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट हाँ। आप गूगल में रखिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे जगह से रेफरेंस आपको मिल जाएगा। जैसे अच्छा। कि आप जो कंसोल में आपको जो एरर आ रहा था, वो अगर आप कॉपी करके हम्म। अगर आप गूगल में डाल दिए होते तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ पता चलता। ठीक है। अगर आप ऐसे खुद से सर्च करते रहेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा और आप, हाँ आपको समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। और याद भी रहता है बिल्कुल। हाँ, हाँ। यूजुअली यूजुअली आपको मैं बता दूं तो जो भी हम्म। आंसर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपका आंसर मिलता है तो स्टैक ओवरफ्लो एक करके है, stackoverflow.com, हम्म। तो उस पे से मिल जाएगा। तो उस पे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि लोगों ने वो एक्चुअली उस टाइप का प्रॉब्लम फेस किया तो किस तरीके से ओवरकम हुआ। किया है। ठीक है। ओवरकम हुआ। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम ठीक है। करते हैं स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। इफ ए वेरिएबल इज डिफाइंड विद इन द मेथड, द वेरिएबल बिकम्स लोकल वेरिएबल, जो कि आपने किया था वेल डिफाइंड। हाँ मेथड के वेरिएबल है। अंदर। हाँ बिल्कुल। ठीक है। मेथड के एंड अंदर वी था। कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ए मेथड। बिल्कुल यही हो रहा था कल। ठीक है, यही चीज थी ना। ये देखिए, हाँ यही चीज है। हाँ। इसको क्लास है मेथड। ऑपरेशंस पब्लिक इंट ए 60, इंट बी 10 और इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी 70, या मेमोरी एलोकेशन हो गया।
तो 60 चला गया, हम्म, 10 चला गया और 70 एलोकेट हो गया सी को। तो हम्म, सी एक्चुअली पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी की तरफ। बट ये सब क्या है, बिल्कुल। लोकल वेरिएबल्स है इन सब। ये हम्म, ये एक्चुअली में क्या है, बॉडी और कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मेथड, ये पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एसओपी एड टू नंबर और यहाँ पे प्लस सी कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 70। 70। अब एक और 70 चीज, है। एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ। ये हम्म, एसओपी, एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डॉट डॉट। ये ब्रैकेट के हम्म, अंदर में है। ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर हम्म, अगर मैं लिखता तो क्या ये प्रिंट होता, एसओपी स्टेटमेंट? हम्म, एक मिनट, मेथड के बाहर हो गया फिर ये भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल मेथड के अंदर है और ये बाहर है। एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. सही आप है। ये जो सी को, हाँ, ये जो आप सी को फेच अच्छा। करना चाह रहे हो, वो ये मेथड के अंदर वो, डिफाइंड है। वो तुरंत इस ब्लॉक के हाँ को, एग्जीक्यूशन के बाद ही वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू, अच्छा। जब जब वो आप वो मेथड को जब जब आप कॉल करोगे, वो तब तब नया नया मेमोरी एलोकेट करेगा और नया नया वैल्यू फिर से वो असाइन करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थ्रेड सेफ भी ओके। बोलते हैं, इसीलिए इसका जो डेटा होता है सेफ होता है, और क्योंकि वो बार बार मेमोरी एलोकेट करके बनाता है। ठीक है, बट आप जो ये यहाँ पे हाँ करना ये चाह तो। रहे हो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वैल्यू को आप मेथड के बाहर प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो ये कर्ली ब्रेसेस के हाँ, बाहर, तो स्कोप ऑफ दिस सी हम्म, वेरिएबल वो वैनिश हो जाता है ही नहीं। ओके ओके ओके। तो ये क्या ऑटोमेटिकली हटा देता है इस वेरिएबल को मेमोरी से? हाँ डिलीट कर देता है क्या? हाँ हाँ, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो पीछे पीछे एग्जीक्यूशन सीक्वेंस नहीं, में। वो आपने बताया था एक बार, गार्बेज कलेक्टर कुछ। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो वही वही होता है कुछ, है ना? अभी ये मतलब वही गार्बेज, हटा। ठीक है। गार्बेज कलेक्टर एक्चुअली लास्ट में आता है, एकदम लास्ट में, जब पूरा ठीक सब कुछ उठा करके फेंकना हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तब आता है। हाँ हाँ, हाँ, बट ये ठीक है ठीक है। हाँ, ये जो मेमोरी एलोकेट होती है ना, तो दो टाइप की मेमोरी है रैम में। एक हीप मेमोरी होती है, एक मेथड ब्लॉक होता है। तो आई थिंक ये जो ठीक लोकल वेरिएबल होता है ना, वो मेथड ब्लॉक में जा करके स्टोर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो वो उसके भी मैंने नोट्स बना लिए हैं एक्चुअली कल, तो कर, आपसे हाँ हाँ। सेंड कर लूँगा। बट वो अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, अदरवाइज कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे उसमें एरे का भी इंट्रोडक्शन है और उसमें कुछ और भी हाँ, ट्राई और कैच ठीक है ठीक एक्सेप्शन है। हैंडलिंग का भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी मैंने नहीं किया। नहीं, हाँ हाँ, नहीं सही है ठीक है। ठीक है, अ, ठीक ठीक है। है ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब, मतलब सब सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो इंट सी इज इक्वल हम्म, टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे एरर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा क्योंकि बिल्कुल। आप ये जो सी को फिर से आप दूसरे मेथड में कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सी दूसरे मेथड में है, तो स्कोप ऑफ सी इज नॉट अवेलेबल राइट हियर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ए और बी को भी फेच करना हम्म, चाह रहे हो, तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, आएगा। एरर एरर। आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा एक्चुअली में। कंपाइल टाइम हम्म, एरर कुछ इस तरीके से आएगा कि स्कोप ऑफ ए वेरिएबल नहीं, या फिर वेरिएबल नॉट इनिशियलाइज्ड। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम्म, आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप हम्म, अंदर में ही लिखने की कोशिश कर रहे हो, सब ऑफ टू नंबर इज सी, तो सी। अगेन वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, स्कोप है ही नहीं, तो बात करने की जरूरत ही है ही नहीं। नहीं है, हाँ। ठीक है, सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू ऐड मेथड, वी कैन नॉट एक्सेस इनसाइड सब मेथड बिकॉज द स्कोप ऑफ ए एंड बी इज विद इन द ऐड मेथड डिस्कस्ड। If a variable is declared within the context of a class with static modifier, the variable becomes global variables. एक second. If a variable is declared within the हम्म, context of a class with static modifier, the variable becomes global variable. अब बात करते हैं इससे। ग्लोबल हम्म, वेरिएबल मैंने बताया ना, देखिए ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे आप जो वेरिएबल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, वो क्या है, लोकल वेरिएबल्स, क्योंकि लोकल इनका स्कोप इस लोकल मेथड में ही है। ठीक है, एक होता है, लोकल मेथड। एक यहाँ पे ये क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर जो हम हम्म, डिक्लेयर करेंगे, जो भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, वो किसी भी मेथड में यूटिलाइज हो सकता है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो उसको अगर ठीक हम है, वो स्टैटिक, क्लास क्लास लेवल का हो गया, हाँ। हाँ, हाँ।
तो उसको हम दूसरे क्लास में भी यूटिलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना करके। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं एक्चुअली कर रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पे स्टैटिक मॉडिफायर डाल देता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10, स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 10, तो एक्चुअली वो मेथड ब्लॉक में चल जाएगा, वो रेडिली अवेलेबल रहेगा हर टाइम यूटिलाइजेशन के लिए। ओके। हाँ, ये बात देखना पड़ेगा। हाँ वो मैं बताता हूँ। ये देखिए ये एक्चुअली में। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, यहीं पे हम लोग डिस्कस करे थे ना, स्टैटिक मॉडिफायर लगा दिए हम्म और क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल इसलिए क्योंकि वो किसी दूसरे क्लास में भी यूटिलाइज हो सकता है ये वेरिएबल, ये किसी दूसरे क्लास में भी यूटिलाइज हो सकता है, सेम क्लास में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में भी यूटिलाइज हो सकता है। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब में यूटिलाइज हो रहा है ना, हम्म, ये ए और बी। हाँ तो हम लोग को ये झंझट ही खत्म, हम्म, बार बार लिखने का। हाँ, बार बार हम ना ए बी सी इसमें लिखते, ए बी सी इसमें लिखते, फिर ए बी सी इसमें लिखते, तो ये हम्म, कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती। ठीक है, मतलब घट जाती, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स बढ़ हम्म, जाते, प्रोग्राम बिल्कुल। का एग्जीक्यूशन भी बढ़ जाता, बार बार मेमोरी एलोकेट करना पड़ता। तो इससे क्या होता है कि ये प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा एलोकेट कर रहा है और बार बार कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ेगा। ठीक। ठीक है तो ठीक वो है। इशू से ओवरकम तो करने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया उसमें, उसमें और इसमें स्टैटिक लगा दी। हाँ, जी अच्छा पूछिए। ठीक है। तो मैं बस ये पूछ रहा था कि इस स्टैटिक के साथ में हम मेथड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते क्या इसको? तो फिर उसका स्कोप क्या रहेगा? वो फिर भी मेथड मतलब में जैसे रहेगा। जो स्टैटिक इंट, आप, अच्छा फ्री मेथड में रहेगा वो स्टैटिक के हाँ बाद? आप उसमें कोई भी मॉडिफायर लगाइए, पब्लिक प्राइवेट उससे कोई प्रोटेक्टेड, फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी उसमें एक्सेस स्पेसिफायर लगाइए, पब्लिक अच्छा। प्राइवेट प्रोटेक्टेड, कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय हम्म, डिफॉल्ट वो इंट है, बट वो इंट और हाँ, वो जो बाहर का इंट है उसमें डिफरेंस है। अच्छा अच्छा ठीक डिफ, है। मतलब अपने को डिफाइन तो इस हाँ मेथड के बाद क्लास और क्लास के पहले यही करना पड़ेगा जब ये ग्लोबल बनेगा, हाँ। है ना? तो आपने देखी ना ये ए और बी हम्म, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। हम्म, यहाँ पे आप ठीक है। एक हर एक मेथड में आप एक दूसरा सी वेरिएबल बना रहे हैं। ये सी अलग है, हाँ ये हाँ सी बिल्कुल। अलग है, ये सी अलग है। ठीक है, ये सी है, ए हम्म। प्लस बी यहाँ से फेच किया 60 + 10, और यहाँ पे हम्म, सी प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद जब इसमें घुसेंगे फिर से ये इंट सी खत्म हो गया, हम्म, ये नया इंट सी आया, हम्म, एलोकेट हुआ, जिसमें ए माइनस बी किया, तो हम्म, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर ये इंट सी खत्म हो गया, फिर यहाँ पे आए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। बट यहाँ पे कहीं पे भी मेन मेथड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मेन मेथड नहीं है। दूसरे क्लास में वो करते हैं, मेन मेथड करते हैं और इन सबको एग्जीक्यूट कराते हैं। ऑपरेशंस वो हो गया, अच्छा ऐड ऑपरेशंस डॉट सब ऑपरेशंस डॉट मल्टीप्लाई। इसको मैं एग्जीक्यूट करूं या फिर आप खुद करेंगे? हाँ, मैं खुद भी कर लूंगा मतलब मैं कर देता हूँ। इसमें। नहीं, टाइम लग जाएगा जरा सा ऐसा। ठीक है। आपको आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये बोल रहा हाँ हाँ ठीक है। हूँ मेन चीज़। एक सेकंड, मैं खुद एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अरे, और अगर जैसे वो जो मेथड्स हैं सारे, हम्म, उनके ऊपर अपने स्टैटिक लगा के किया है, स्टैटिक इंट ए हाँ 60, अगर खाली खाली इंट ए करते हैं मान लो, तब भी तब तब क्या होगा? मतलब स्टैटिक नहीं लगा करके अगर मैं सिंपल इंट ए 60 करता और फिर ये ट्राई कर रहा होता तो भी नहीं होता ना? होगा। उसके लिए क्या होगा? तब भी ग्लोबल, तब भी उस, ग्लोबल बन जाएगा वो? हाँ तो उस समय मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक सेकंड में करके दिखाता हूँ। अच्छा, चलो फिर ऑब्जेक्ट लेवल पे फिर बाद में ही देखेंगे, एक बार इसी को समझ लेता हूँ, ना वो सब चीज़ कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं, अभी क्वेश्चन बहुत तगड़े रहते हैं, अच्छे। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो अ, उस पे जाता हूँ जो चीज हुई है, और फिर वो उसको हटाए तो क्या होगा, इस तरीके से। हम्म,
एक मिनट में चाय लेके आता हूँ, एक सेकंड। मैं तो सब प्रोग्राम्स लिखता हूँ। अ, इसको मैंने कर लिया है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। ठीक। राकेश चाय लेंगे? हाँ। चाय पियेंगे चाय? हाँ, क्यों नहीं। हाँ मैं पी रहा हूँ इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आ जाए। थैंक यू। प्रोग्राम के थ्रू बन हो सकता है ये। भाई क्लास फाइल बना देता हूँ यहाँ से, आप हम्म। एग्जीक्यूट कर लेना वहाँ, है ना? हाँ, क्लास चाय। हम्म, हाँ सारे भाई, इंग्रेडिएंट डाल दीजिए, सारे मतलब। भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ही ना, तो ये हम्म, वाली चाय तो अभी भी पी सकता है, आप भी पी सकते हो, क्या दिक्कत है? सही है। पर उससे पहले मुझे उसको पीना नहीं होगा। वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। रन टाइम में पीना होगा ना। रन टाइम। तो अभी कंपनी में फन एट वर्क भी है, नहीं है सिर्फ काम ही काम है रोबोट की तरह? एक्चुअली कल बहुत ज्यादा ही काम था, मतलब तो उनको बोलो यार थोड़ा सा आउटिंग भी करवा दिया करो, थोड़ा गोवा हुआ घुमाना है तो जल्दी नहीं, आराम से आप करो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब तो एक काम करूंगा आपके लिए, मैं एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर देता हूँ। आज क्या है, थर्सडे है, राइट? आज हाँ थर्सडे हाँ है, 15th है, थर्सडे। ओके, तो ये मैंने दो क्लास बना ली। एक ऑपरेशंस, दूसरा ठीक है। रन थ्री जिसमें मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक ठीक है। वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स हो गया, कंप्लीट हो गया ये। दो क्लास फाइल भी बन गई। आर ओनली एक्सेप्टेड, ओह सॉरी 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 सॉरी। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ऑपरेशंस। ओके, बट यहाँ पे मैं तो कर रहा हूँ, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड ये एंड। बात ठीक ओके सॉरी सॉरी, मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ? मुझे तो एग्जीक्यूट कराना चाहिए रन थ्री को। है। मेन मेथड मेरा उसमें है। अच्छा 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 अच्छा, ऑपरेशन तो कुछ और ही है इसमें। हाँ। वो मेथड है शायद, क्लास नहीं है। ऐसे फाइल नॉट फाउंड। एक बार देखते हैं क्या है वो फाइल, रन थ्री और रन ऑपरेशन। थ्री है तो तो रन, ये ऐसे भी मेरा रन थ्री नहीं है, रन, तो खुद ही बनाया है। ठीक है, नहीं नहीं यार, गड़बड़ हो गई ना, नहीं नहीं गड़बड़ हो गई, रुको। एक सेकंड। क्लास इसका नाम तो रन थ्री है और इसका नाम यहाँ पे आपने ऑपरेशन दे रखा है, तो एक रन केस भी होगा। एक ऑपरेशन एक रन थ्री है। यहाँ पे मैंने दो क्लास लिखे हैं, अच्छा। ऑपरेशंस, जिसमें मेरे सारे यूजर डिफाइंड हाँ मेथड्स हैं, एडिशन हाँ, तो सब्ट्रैक्शन इसको मल्टीप्लिकेशन। तो, हाँ अच्छा। और मैंने मेन मेथड लिख करके इसमें ऑपरेशंस को वो करने की कोशिश की है। तो इसको करते हैं, एक सेकंड देखते हैं। जावा सी रन थ्री डॉट जावा, use help for a list of possible options।
ठीक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए बी ए बी ए बी, ठीक है, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज ये नॉन स्टैटिक हो जा रहा है। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग किस तरीके से फेच करते हैं, ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक इसलिए है इसलिए उसको स्टैटिक लिखना पड़ा। ठीक है, फाइन। ठीक है। ठीक है। अब अपन यहाँ पे हाँ, आता, एक हाँ। चीज और थी, है जी ना? ठीक है। जी जी जी, बोलिए। जैसे कि ये बाहर किया था, ऐसे ही अगर एक अंदर भी करते हैं अपन, तो किसी मेथड के अंदर स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10 करते हैं अगर, और फिर उस ए को यूज कर सकते हैं किसी दूसरे मेथड में, उसकी बिल्कुल नहीं, वैल्यू मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं कर सकता। वो भी नहीं। ये ये मतलब स्टैटिक के साथ में ये फिक्स लोकेशन है, यहीं रखना पड़ेगा इसको, जब ये हाँ ग्लोबल चलेगा। हाँ हाँ। एक्चुअली में एक्सेस स्पेसिफायर्स भी होते हैं, जिस तरीके से आप ये क्वेश्चन पूछे तो एक टाइप का और क्वेश्चन होता है कि हम लोग जो ग्लोबल वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, ग्लोबल, अब मैं जब भी ग्लोबल बोलूँ तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये हाँ, ये बिल्कुल। ये चीज स्टैटिक डाल दिए, स्टैटिक। ठीक है। तो हम्म स्ट्रिंग नेम इंट, ये जो क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर, ये मेथड है, मेथड के बाहर, मेथड के हम्म, बाहर बट क्लास के अंदर अगर हम कुछ ये कोई कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल हुआ, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। तो उसका स्टैटिक तो है ही, स्टैटिक तो होगा ही, ये आप मॉडिफायर की बात हो कर रहे गई। हैं। हाँ हाँ, मतलब ये तो जरूरी है। हम्म। अगर मैं उसकी बात मस्ट। करूं, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्पेसिफायर स्टैटिक वॉइड। मॉडिफायर, ठीक है। तो जो मैं अगर एक्सेस स्पेसिफायर की बात कर रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रोटेक्टेड। हाँ हाँ। डिफॉल्ट, तो यहाँ पे अगर कुछ भी हुआ, ठीक है, तो वो इनके लिए लागू तो होगा, बट अगर ये स्ट्रिंग ये मेथड के अंदर है, ठीक है, तो वो बाय हम्म डिफॉल्ट उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो डिफॉल्ट टाइप होगा, ठीक है। बट स्टिल बट स्टिल हम्म वो उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड में ही है। वो इन सब की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा इनसाइड दिस मेथड, ठीक है। तो फिर से ये वो आगे वाली बात है, आपका जो डॉक्यूमेंट बना रहे थे हाँ, उसमें। ये थोड़ा सा हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैं तो वैसे अभी इतना ही समझना चाहूंगा कि स्टैटिक के साथ में जो ये समझा, मैं थोड़ा सा आगे कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर ऑब्जेक्ट हाँ वाले लेवल पे। एक्चुअली मैं ये भी एक्सेस स्पेसिफायर मेरे को समझ में कम आया, ये मतलब सॉरी, ये जो पब्लिक प्रोटेक्टेड वगैरह है वो। हाँ हाँ, वो अभी टॉपिक अभी आया ही नहीं स्टैटिक है। के साथ भी चलूंगा मैं, अभी स्टैटिक के साथ में सही है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली में आगे की बात बता दी, वो एक्चुअली में वो अभी आया ही नहीं है टॉपिक, वो थोड़ा सा हाँ हाँ, वो उसको उसके साथ ही करेंगे धीरे धीरे हाँ, बाद है। वो। हाँ, ओके ओके, वो वहाँ पे एक्चुअली में इसके एग्जांपल्स हैं, तो ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाउ टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास, स्टैटिक कीवर्ड लगा के, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। यहाँ लगा अब दिए मेरा प्रोग्राम बन जाएगा वो ऐड, ठीक है। वॉइड टेस्ट लगा दिए, या रनिंग टेस्ट इन हम्म, सैंपल R3, ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। अब ठीक है। इसके बाद मैं हम्म, कोशिश कर रहा हूँ क्या, दूसरा क्लास बनाया मैंने, दूसरा क्लास मैंने अगर बनाया तो अब वो दिख रहा है कि नहीं, हाँ, पब्लिक स्टैटिक दिख रहा है, वॉइड दिख रहा मेन है। स्ट्रिंग, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। अब मैं यहाँ के हम्म, यहाँ के उसको बुलाऊंगा, मेथड को बुलाता हूँ। दूसरे क्लास के मेथड को बुलाना है तो मुझे क्या करूंगा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, नॉट क्लास नेम है मेरा सैंपल मेथड R3 डॉट टेस्ट, ओके। टेस्ट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्योंकि हमको ये देखिए सबसे अजीब बात, क्योंकि हम इसको हम्म, यूज इसके ग्लोबल वेरिएबल्स चाहिए दूसरे वाले क्लास के, हाँ तो ग्लोबल हाँ वेरिएबल्स को हाँ हम प्रिंट ही कराना होगा ना, और किस तरीके से यूज करेंगे, प्रिंट हाँ, कराना होगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम, नेम लिख दिया, नेम हाँ, सैंपल हाँ, R3 डॉट नेम, तो ये यहाँ का रेफरेंस हो गया, ठीक है। डॉट सैंपल नेम। R3 डॉट एज, यहाँ का रेफरेंस हो गया, ठीक। ठीक है, खत्म। ठीक है। क्योंकि हम इसको अगर वेरिएबल्स की बात करें तो हमको इसको स्टेटमेंट में लेना पड़ेगा, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आपने ठीक क्या है। किया, अगर वेरिएबल्स को भी फेच हाँ करना है तो हाँ। हम क्या करेंगे, क्लास नेम डॉट ग्लोबल वेरिएबल नेम, हम्म, डॉट ठीक है। मतलब रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, रनिंग टेस्ट इन सैंपल R3, ये चल गया, हम्म, देख रहे हैं।
हाँ हाँ, ये चल गया बिल्कुल। पुराने वाले क्लास का। फिर उसके बाद हाँ फिर हाँ, नेम आ गया। क्योंकि ये यहाँ पे मैं मेथड मेन मेथड में बुला दिया था, तो इस क्लास को बुलाएंगे तो उसका हम्म ये टेस्ट टेस्ट मेथड एक्चुअली में चल गया, ये टेस्ट मेथड चला। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म। फिर उसके बाद हम लोग दो स्टेटमेंट लिखे हैं जिसमें इस मेथड के नेम को और इस मेथड के एज को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। अब यह है दूसरा ठीक है। क्लास सैंपल R5 स्टैटिक इंट वाई। वाई बोले तो अपना एक मेमोरी एलोकेट हो गया जिसमें ये वाई इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। वाई इज इक्वल टू हम्म 20 दूसरे लाइन में कर रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक पब्लिक है। स्टैटिक वॉइड टेस्ट एसओपी ऑफ वाई, क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी द आउटपुट? या दूसरा, एक हाँ, मिनट। दूसरा मेथड इसी में लिख दिए, मेन मेथड में इसको कॉल कर लिए। इफ ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए मेथड विद इन अ क्लास, जिस तरीके से बोल रहा है, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन शुड बी इन सिंगल लाइन। ठीक है। इंट वाई अगर हम्म, पहले डिक्लेयर कर दिए, दूसरी लाइन में अगर ये करने जा रहे हैं तो वो काम नहीं करता इधर। तो वो मेथड काम में नहीं काम करता है, वो करेगा। एक्चुअली मेथड में काम करता है। याद है आपको, हम लोग एक बार शुरुआत में मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था जिसमें मैं डिफॉल्ट वैल्यूज पुट अप कराने की कोशिश कर रहा था, बट वो पहला प्रोग्राम वन। नहीं चला। 0 0 हाँ, फिर 0 स्टैटिक लगाया फिर था। अपन स्टैटिक स्टैटिक लगाया था सबके लिए, फिर हाँ। वो प्रिंट हुआ। फिर हाँ, फिर उसके हाँ, बाद मैंने उसको ग्लोबल डिक्लेयर किया, स्टैटिक लगाया, उसके बाद वो चला। उसके बाद वो चला था। हाँ। ठीक और है। इसमें और ये उसमें वाई इक्वल टू। इनिशियलाइजेशन भी मैंने उसमें एक्चुअली में सिंगल लाइन में किया। अदरवाइज मैं उसके बाद मतलब मैं मुझे अगर दिखाना था कि अगर मान लीजिए इसका वैल्यू ये है, मैं उसको कोई भी वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं दूसरी लाइन में करता हूँ। ठीक है, बट ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है। इस तरीके ऐसा से, क्यों? क्योंकि देखिए आप अगर मेथड में के लोकल वेरिएबल की बात करते हैं तो आप उसके अंदर इंट वाई कॉलन डिक्लेरेशन कर दिए, दूसरी लाइन में आप जाकर के y इज इक्वल टू जेड कर सकते हो, y इज इक्वल टू 20 कर सकते अच्छा हो। मतलब अच्छा। एक बार डिक्लेरेशन और मल्टीपल टाइम वो आप डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको सिंगल लाइन में ही आपको इनिशियलाइज करना होगा। ग्लोबल वेरिएबल के केस में, हाँ। है ना? हम्म है ना, मतलब स्टैटिक इंट वाई इक्वल टू 20 एक लाइन में आ जाता है ये सारा ही। हम्म। ठीक है ना, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ करना पड़ेगा एक साथ देखिए, मैं आपके लिए ग्लोबल वेरिएबल्स हाँ, के। कल मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट बना रहा था, उसमें लिखा हूँ मैं। नहीं, लेकिन मतलब मुझे इसका नीड समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे कोई रीजन? क्या इसको ये मतलब रीजन, अलग मान लेता है क्या सेकंड लाइन में आते ही? और रीजन तो हमें भी नहीं मालूम, बस इतना मालूम है अच्छा, कि डिक्लेरेशन और करना इनिशियलाइजेशन, पड़ता है। देखिए हाँ, देखिए डिक्लेरेशन ठीक और है ठीक है। इनिशियलाइजेशन हाँ, मैंने एक ही लाइन में किया है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ठीक है। मेमोरी एलोकेट हो जा रही है वह, और ए एक्चुअली में ये ए जो वेरिएबल है वो इसको पॉइंट कर रहा है। ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे। ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अ, मतलब एक मिनट, फिर ऊपर वाले में तो एरर आएगी ना, क्योंकि हाँ अपन वाई हाँ, इक्वल टू 20 अलग से कर रखा एग्जैक्टली। है, यहाँ एरर आ जाएगी कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है, हाँ। तो फिर इसके लिए ठीक है। हम्म। सेकंड ये नोट्स आपके पास रहेंगे, प्लीज इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, मैं करके देख लूँगा। क्लास सैंपल R5 स्टैटिक इंट y इज इक्वल टू 20, करेक्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ठीक है। टेस्ट। अब यहाँ पे इंट y इज इक्वल टू y प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ मैं मेन मेथड को बुला रहा हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? ये डॉट 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 एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। डॉट डॉट टेस्ट, डॉट। हाँ, टेस्ट मेथड में क्या है? y इज इक्वल टू 20, 20। और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो ये एक्चुअली में बस दिखा रहा था कि हाँ, एक सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स का, तो एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है। ठीक है। और आगे बिल्कुल। देखते हैं। तो और आगे तो यहाँ नोट्स खत्म हो गए। ओके। हम्म, ठीक है। और आगे क्या है? ये हो गया, ओनली डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजेशन। ओके। तो एक तरह से लोकल और ग्लोबल।
वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? लोकल, वेरिएबल, ग्लोबल और इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है। स्टैटिक इंट पी, ठीक है, ये हुआ। पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट, ये लगा रहा हूँ। इसमें लिखना है मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं पी यूज़ कर रहा हूँ ना, पी ठीक है। इज इक्वल टू बस पी, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा में एंड पी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग अरे बॉक्स। आर्ग्स, आर्ग्स हो गया अपना एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ इसका नाम मैंने क्या दिया है, सैम्पल आर5। इसका आप बताइए क्या होना चाहिए, इसको आप क्या समझ रहे हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या किया हूँ, स्टैटिक इंट वैसे पी आप सिर्फ डिक्लेयर किया पी हूँ, ओनली डिक्लेरेशन डिक्लेयर किए हो आप पहले। विदाउट अब इनिशियलाइजेशन। इसमें ये इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा क्या? चलिए देखते हैं। मतलब प्लस पी को क्या लेगा ये? पी में तो कुछ है ही नहीं। जावा सी, जीरो आएगा क्या वैल्यू, पता नहीं। ये टीएक्सटी में कहाँ से गया, उसने टीएक्सटी लिया क्या, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया। ओह, जावा से लिया था। हम्म, चल R5 डॉट जावा। इसलिए यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स करता हूँ। ठीक है। ये हो गया। ओके हाँ, मुझे ये भी याद दिलाएगा, मुझे आपको एक जावा के लिए एक्चुअली में कुछ कुछ कमांड प्रॉम्प्ट में जो होते हैं किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ पे जावा का पाथ देखना हुआ, चेक करना हुआ कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, या फिर एग्जीक्यूशन टाइम में मान लीजिए अगर कोई छोटा सा कोड है, वहाँ पे ना जा करके चेक करना, यहीं पे चेक करना है। तो वो सब शॉर्टकट्स और एक्सपीरियंस लेवल पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास वो भी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कंपाइल टाइम मेरे तो आया नहीं, अभी आप क्या बोल रहे आया थे। नहीं, मैं तो जीरो समझ रहा हूँ उसका वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू आएगा इंटीजर का। एग्जैक्टली पता नहीं क्या आएगा। अरे एग्जैक्टली। क्या बात है। एक्चुअली में वो कुछ था नहीं ना डिक्लेरेशन में, उसने डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया जो अपन ने उस दिन किया था।
सारे हाँ। सारे वेरिएबल्स का जो बाइट हम्म बाइट का किया था उस दिन, ऐसे ही तो किया, हम्म। है ना? ठीक है। फॉर एवरी ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, वी हम्म। विल हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। ग्लोबल वेरिएबल अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके हमारे पास हम्म। डिफॉल्ट वैल्यूज ही होंगे। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप। अगर मैं वहीं यहीं पे इंट की जगह फ्लोट लिखा होता तो क्या आता? 0.0। जीरो, जीरो। डबल करता तो डबल में भी मुझे में भी जीरो आता है, 0.0 ही खाली आएगा। जीरो नहीं, आता है। फ्लोट जीरो और पॉइंट जीरो। डबल दोनों फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देते हैं ना, 0.0 ही आएगा। हाँ, हाँ। ठीक है। लेकिन मैंने देखा था कैरेक्टर या किसी चीज में स्लैश यू 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 करके कुछ आता है, हाँ हाँ, वो वो डिफॉल्ट अपन ने वैल्यू कहीं होता है। मिस किया देखिए, है। वो एक्चुअली में क्या हाँ, होता वो है, किसका होता है शायद? वो कैरेक्टर का होता है डबल कैरेक्टर का कोट्स होता में। है, और वो अपन ने उस हाँ, दिन अपन उस दिन फॉरवर्ड। प्रिंट में नहीं आया था अपने को, अपन ने वो स्पेस स्पेस दिया था, स्पेस आ रहा था, पता नहीं क्या, कुछ हाँ, समझ नहीं आया वो। वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई थी। तो एक्चुअली में क्या होता है, हाँ, वो सिंगल कोट्स में स्लैश यू 000 आता है। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ आता है, मतलब मैंने गूगल पे देखा तो वो ऐसे कुछ आ रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे इसमें मेरे पास। ये था। हाँ, यही था। हम्म। आएगा कैसे इसको? ओके। उस समय हम लोगों ने जब कराया तो एक्चुअली ये नहीं आता है, उसकी जगह कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। हाँ, वो ले, तो ला सकते हैं अपने हम्म। अगर नहीं, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, लाने की जबरदस्ती नहीं है कुछ, पता है ना जी बस। अरे, उसके अंदर, हाँ, इसके अंदर यूं देखो। डिफॉल्ट वैल्यू तो इधर इसके ऐसे ही शो कर रहा है, बट एक्चुअली में होता तो है नहीं। हाँ, होता तो हाँ। है। ठीक है, वो अपन देख लेंगे आगे। डोंट वरी अबाउट वेरी गुड, इज दैट राइट? इट, दैट राइट। ठीक ठीक है, है, तो यहाँ पे ठीक है, मतलब, हाँ, ठीक है, मैं वो देख लूंगा मैं इसको ठीक है, तो इसका मैं बाद में। लिंक आपको दे हाँ, दे रहा हूँ, इस पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। ओके। हाँ, हाँ, मैं देख लूंगा। ये एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो है, जस्ट इन केस अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यहीं से चेक कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या जो एक्यूरेट आंसर्स होते हैं, क्योंकि जो बंदे कभी फंसते हैं किसी चीज़ में तो अपन इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। तो हो गया व्हेन वी, तो ये मैं क्या बोला था, व्हेन वी डिक्लेयर लोकल वेरिएबल। ठीक है। कंपाइलेशन एरर इज हम्म। थ्रोन। ओके। जब हम ऐसा करते हैं, अगर इसको मैं यहाँ पे एक सेकंड, when we declare a local variable, a compilation error will be thrown। क्यों? बट इन केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल वो होगा नहीं। मतलब स्टैटिक हटा दें ऐसा? मैं अगर इसको यहीं पे, ऊपर से स्टैटिक हटा के, मतलब यही, हाँ तो ग्लोबल नहीं मानेगा उसको, हाँ, अगर आउटपुट हम होगा। सोच रहे हैं इसको लोकल डिक्लेयर कर दें। ठीक है। इंट। किस में करना है? अच्छा, इसमें। एक सेकंड, यहाँ किया। ठीक है, इंट पी। हाँ, और हम सोच रहे हैं कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, तो वो हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं सर। कैसे? इधर देखते हैं, एक सेकंड। सैंपल R5 है ना? हम्म। ओके। जावा सी, कंपाइल्ड हो गया। ये सेशन एक्चुअली एक्सपायर। सेशन सेशन, हाँ, वही लग रहा है। R5 है ना? डॉट क्लास फाइल इसको डिलीट कर। टेक्स्ट फाइल भी हटा दो, पता नहीं कहाँ से बन रही ओके। जावा सी,
ये क्या हो रहा है? और कैसे कर तो रहा है, पता नहीं। इसको सेव नहीं किया क्या, मैंने लग रहा है। तो बंद कर दो कि एक बार दोबारा से। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर मुझे दिया। ये जावा इसको फाइल। इसको एडिट करके देखो कि अपडेट भी हो रहा है कि नहीं। कहीं हाँ। में पता चला टेक्स्ट फाइल अपडेट हो रहा और वो अपडेट हो रहा। इसकी भी डॉट क्लास, ये भी डॉट क्लास रखा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, कहाँ है? ये मुझे लग रहा है आप टेक्स्ट फाइल को अपडेट कर रहे हो, ये अपडेट ही नहीं हो रहा है। इसको एडिट प्लस में खोलो तो इन सबको बंद कर दो और उस वाली फाइल को एडिट प्लस में खोल के अपडेट कर दो। पता नहीं। ठीक है, सेव कर लिया। टेक्स्ट, टेक्स्ट ये ऐसे में क्यों आ रहा है? नहीं, डॉट जावा लिखा था क्या उसमें? फाइल सेव एज, डॉट जावा ऑल ऑल। जावा फाइल हो गई ऐसे। हम्म कमांड प्रॉम्प्ट खोला, जावा सी ले लिया। वेरिएबल पी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, देख रहा है? क्योंकि ये हम लोग लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ पे इसका डिफॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल के लिए प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा, When we declare a वो local सिर्फ variable, ग्लोबल। compilation error is thrown, but in case of global variable, compilation error is not thrown, execution error is faced, okay। अगर उसमें कोई इशू हुआ तो, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे p को बोल रहा है, वेरिएबल p ठीक है। might not have been initialized। तो आप उसको इनिशियलाइज। देखो, सबसे पहली बात, आप हम लोग यहाँ पे ये p को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये टेस्ट यहाँ से मेन मेथड से मैं टेस्ट मेथड को फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरे इधर, ठीक है, दूसरे मेथड को। अब यहाँ पे मैं p को जब तक मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है तो मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ? मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्रिएशन होता है, सॉरी सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद यूजेज ऑफ ए वेरिएबल होता है, ठीक है। बिल्कुल। तो यूजेज ऑफ ए वेरिएबल लोकल में, लोकल जब उसका मेन मेथड बोल रहा हूँ, मेथड के अंदर जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है, और उसका सिर्फ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो हम लोग उसका अगर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू नहीं करेगा, उसमें अपना कंपाइल टाइम एरर आएगा। किस तरीके से? वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी हो माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। जब तक हम लोगों का डिक्लेरेशन लोकल में ना हो तो उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं है। तो यही चीज ठीक है, है। अपन अब अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्या? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और अपना ये जो लोकल। लोकल वेरिएबल है, ठीक है। जहां तक ठीक हद है। तक है अपना इंस्टेंस और स्टैटिक का बहुत हद तक क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जैसे होता है कि अपना डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में आएगा आंसर सेम, बट लोकल वेरिएबल का कंप्लायंस में नहीं चलता है इसके। मतलब एक जैसा हाँ बिहेवियर हम लोग उन लोगों बिल्कुल। की तरह सोच रहे हैं वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो बाकी इसके बाद तो अपना वो था डिफॉल्ट वैल्यूज वाला, ठीक है। तो बस हाँ इतना ही। आई थिंक आपको लेट भी हो गया है, ठीक। थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया मैंने टाइम, हाँ सॉरी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
मैं आपको पिंग कर दूंगा कि कल क्या करना है, कल कल सेम टाइम पे मिले 7:30। हाँ हाँ, मिल लेंगे, कोई दिक्कत ठीक है, ओके। थैंक्स, मैं आपको पिंग कर दूंगा कि कल का क्या है, और नहीं। हाँ हाँ अभी अभी तक का मैं आपको ये नोट्स भेज देता हूँ। हाँ, ये मुझे आप भेज दीजिए। ठीक है। एक सेकंड। कोर जावा भाई राकेश, ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये थोड़ा पीछे तक का है, ये इसमें आज का नहीं है, और ये जो आज वाला है ये अच्छा मैं इधर इधर भेज रहा हूँ। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। ओके। तो इसमें टू द पॉइंट, और जो एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम हम लोगों ने नहीं एग्जीक्यूट किया है, जो कि आपके एंड से होना चाहिए था, हाँ, वो प्लीज़ ठीक एग्जीक्यूट है कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। और मैं आपके असाइनमेंट का वो बना करके आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। कल कल शाम तक आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, या फिर ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो वो मैं इसी से ही रिवाइज कर लूंगा, जैसा वो, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जैसा आपको लगे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको, और हाँ, आज ये जो है कोर जावा का जो मैंने आपको दिया है वर्ड में, वो पूरा नहीं है, जो कि आज का और कल का मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको मतलब अपडेट करके आपको फिर से दे दूंगा, लेकिन जितना है उतना तक आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि ठीक हर दिन एक बार तो शुरुआत से लेकर के अभी तक रिवाइज कीजिएगा है, कीजिएगा, रिवाइज करो। तो ये मतलब ये आएगा। रजिस्टर हो जाएगा दिमाग में। हाँ, वो तो ठीक है। तो अभी ये जो आपने दिया है कोड जमा पे राकेश, आज जो दिया है ये, इसमें आज और कल का ना छोड़े और उसके पहले का सारा है एक ना? सेकंड, एक सेकंड, पहले का ये यहाँ तक है, यूजेज ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल वाला ही, ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या करने वाला था यहाँ पे, मैं सोचा कि ये बेसिक था, इसके बाद कम से कम चार हम्म पांच पेज और आएंगे, जो मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, चार पांच पेज और आएंगे, हम्म एरे ओरे और वो सब, इंस्टेंस वेरिएबल, हम्म, स्टैटिक वेरिएबल और ग्लोबल मतलब लोकल वेरिएबल, तो वो सब का यहाँ पे मैं हम्म। दिखाऊंगा, ठीक है। तो अच्छा अच्छा मैं अच्छा। आपको बोल दूंगा कि उसको नहीं ठीक है पढ़ने के लिए, जब तक मैं आपका एरे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता हूँ, और एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता हूँ, ठीक है। बट मैं वहाँ वो नोट्स यहाँ पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ हाँ ऐड करना है, तो ठीक है। मेरा एक्चुअली यहीं तक है, ये नोट्स आप देख लीजिए, यहाँ तक है। वेरिएबल्स थोड़ा पीछे ही है, हम्म, कीवर्ड्स, लैंग्वेज ठीक है। फंडामेंटल्स जब चालू किए थे, तो इसमें मुझे लिटरल्स डालना है, आइडेंटिफायर्स हम्म, डालना है, और ये सब, अच्छा, ये डाल। ठीक है ठीक है। ठीक है। नहीं तो तब तक आप ये वाला जो दूसरा वाला नोट्स है, ये वाला, ये वाला, हाँ इससे आप जाइए, अभी तक हाँ, इससे जाइए, है। इसको सब तो अपडेट करना। इसमें सारा है हाँ, क्योंकि ये वाला तो शायद आप मेरे को एक दो बार भेज चुके हैं, पहले भी आपने भेजा है, मेरा राकेश भाई राकेश, दो हाँ, चार बार इसको आ कल मैं चुका है थोड़ा ये। सा अपडेट किया, और एक्चुअली इसमें वो वेरिएबल वाला डालना है मुझे, मैं आज डालता हूँ, और तब तक आप इससे पढ़िए। ये दूसरा, ये देख रहा है, हेलो। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, हेलो। ये हाँ दूसरा वाला, ये दूसरे वाले से आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एक्चुअली ये वाला ठीक है। डॉक्यूमेंट है, आपके पास आई थिंक सारे पीडीएफ फाइल में मेरे नोट्स के स्नैपशॉट्स भी हैं, हाँ, ये सारे, अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। ये एक्चुअली मैं मैं एक बार इन सबको, अपने डॉक्यूमेंट है सबको एक बार बैठ के एक देखता हूँ हाँ, वापस, क्योंकि क्योंकि मैं बहुत सारे हो बनाऊंगा गए भी हैं तो, मेरे पास भी। हाँ, ओके ओके ओके, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर बट लीजिए। आप तो मुझे सिर्फ रोजाना, हाँ, मैं एक चीज बताऊँ आपको, आप मुझे सिर्फ रोजाना जो आपका जो पढ़ाते हैं ना, सिर्फ उसकी एक फाइल भेजा करो, ठीक है ना? और बैक एंड पे आप जो अपडेशन चल रहा है ना, उसको किसी एक फाइल में, जैसे आप कर रहे हो ये कोर वाया इसको अपडेट कर लिया करके फिर ऐसे। यूजुअली ये मैं हमेशा आपको भेजता हूँ, बट ये एक फाइल हाँ हमेशा हाँ, वो मेरी, डबल डबल, हाँ ये भी मेरी रहती है, इसको हाँ, मेरे को रीनेम कर देना चाहिए एक्चुअली, मैं इसको सेशन 5 ऐसे कुछ करके नहीं, इस 4 5 जो भी चल रहा है। सेशन 6 मैं कर देता हूँ, सबको कर 6, देता हाँ हूँ। ठीक। और जावा सेशन सेशन 6, अच्छा, मुझे आपको एक और डॉक्यूमेंट भेजना था,
अच्छा, हाँ, इसको भी प्लीज जरूर पढ़िएगा, ये मैंने बनाया था। इंस्टॉलेशन गाइड बना है, ठीक है। इसमें हाउ टू इंस्टॉल, हाँ, ठीक इंस्टॉल है, वाला इसको, इसमें मैंने बताया कि JVM क्या है, JRE क्या है, उसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स भी दिया है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ठीक है, अपन अपना सेशन एंड करते हैं मोहित। ठीक है, हाँ ठीक है।